बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया और उस वाकये के बाद मामलात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जहां पे हमने देखा कल भावलपुर में जब बच्चे छुट्टी के बावजूद एहतजाज कर रहे थे तो बच्चे एक दूसरे से हलफ ले रहे हैं, एक दूसरे के हाथ खड़े करवा के हलफ ले रहे हैं कि अगर छुट्टियां खत्म होती हैं, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं तो फिर भी क्या आप एहतजाज के लिए निकलेंगे? तो बाकी बच्चे कह रहे हैं जी निकलेंगे। इससे जो है वो हुकूमत पंजाब को खदशा ये हुआ कि अगर हम स्कूल ओपन करते हैं तो बच्चे जो है वो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे, फिर मामलात बिगड़ेंगे, फिर जो है वो रास्ते बंद होंगे, एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। तो उस पर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत गौर कर रही है कि हम मजीद एक हफ्ते के लिए छुट्टियां दे देते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या छुट्टियां देने से इस तरह तुलबा को ये मामला सारे खत्म हो जाएंगे, क्या तुलबा का एहतजाज खत्म हो जाएगा। और फिर इस वाकये की तरफ तो बाद में आते हैं कि क्या ये जो वाकया हुआ इसके कोई सबूत सामने आए या नहीं आए, वाकया हुआ है या नहीं हुआ, उसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जब भी हम कोई इस जो वाकया हुआ इस पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो व्यूवर्स नीचे कमेंट पे कमेंट, सवालात पे सवालात, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से सवालात किए जाते हैं, मुख्तलिफ वालदैन की तरफ से सवालात किए जाते हैं। और वालदैन परेशान है कि अब हम बच्चों को कॉलेज में भेजें भी सही, और खास तौर पे बच्चियों को हम कॉलेज में भेजें क्योंकि हमारी बच्चियां कॉलेज में भी महफूज नहीं है, जहाँ पे जो है वो वालिद जैसा टीचर्स रुतबा रखते हैं तो वो टीचर्स हमारे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं। तो हम अब बच्चों को अब कहाँ पे भेजें? हम कॉलेज तो हम अब बच्चियों को नहीं भेजेंगे। अब वालदैन भी गुजारिश कर रही हैं कि इसकी फेयर तहकीकात होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आपके सामने पुलिस का मौकफ आ चुका, हुकूमत पंजाब का मौकफ आ चुका, उसमें बल्कि फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी बनाई गई उसका मौकफ आ चुका। अब जहां पे देखने की बात यह है कि मैं देख रहा था कि एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन है, उन्होंने कहा, उन्होंने भी एक सवाल उठाया जो कि बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट अदालत में रखी उसमें यह कहा गया कि जिस लड़की का नाम लिया जा रहा था उस लड़की के हम ने जब वालदैन से बात की तो उन्होंने बताया कि लड़की जो है वो घर में बेड से गिरती है, उसको एक मामूली सी चोट आई होगी। वाज़ेह सी बात है, ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ व्यूअर्स की जानिब से। जब एक मामूली सी चोट आई उसको जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, फिर वहां से निकाल के जो है वो इत्तफाक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मतलब मामूली सी चोट और उस पर जो है वो जनरल से इत्तफाक और फिर इत्तफाक से आईसीयू मतलब वार्ड में जो है वहां पे मुंतकिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखना यह है कि वो भी रेस्पिरेटरी जो डिपार्टमेंट है खास तौर पर उसमें, यानी बच्ची को चोट आई और उसमें सांस का मसला कहां से आ गया, मतलब मुख्तलिफ सवाल ये मियां अब्दुल मुतीन जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये सवाल भी रखा गया। बाकी जो मुख्तलिफ व्यूअर्स की तरफ से सवाल रखे जा रहे हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। और उसके बाद हम आते हैं कि आखिर इस वाकये के पीछे कोई सबूत हैं, कोई तहकीकात जो हुई हैं उसमें कुछ मंजर आम पे आया है या नहीं, वो तमाम चीजें भी आपके सामने रखेंगे। अब जो मुख्तलिफ सवाल सामने आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि एक तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर फायरवॉल लगाया गया है, सोशल मीडिया पर ये जो खबरें चली ये कहां से शुरू हुई? फायरवॉल से सब कुछ पता चल जाएगा, आप टैप करें मुख्तलिफ चीजों को सब कुछ पता चल जाएगा कि अगर कोई इस मामले को जो है वो उछालने वाला है, कोई जो है वो अपनी तरफ से इन पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन शख्स है, उसको पकड़ें, उससे तहकीकात करें, उससे पूछें भाई आपने क्यों ये खबर फैलाई, कहां से आपने ये इसकी बुनियाद ली और कहां से आपको सबूत मिले, कोई सबूत लें, उसके सबूत हमारे सामने रखें। दूसरा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, चूंकि जब मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि हमने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को उसके घर से जो है वो गिरफ्तार किया क्योंकि कुछ उसके जमीन के मसाइल थे तो वो घर गया हुआ था, तो उस हवाले से हमने उसको घर से गिरफ्तार किया। और दूसरी तरफ से कॉलेज इंतजामिया कह रही है कि हमने जो है वो खुद पुलिस के हवाले कर दिया था सिक्योरिटी गार्ड को। अब यहाँ पे भी अब हम आ गया। तीसरा जो सवाल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि क्या वो सिक्योरिटी गार्ड भाग गया था, जो उसको वहां से पकड़ लाए, मरियम नवाज साहब ने जैसे कहा कि वहां से उसको पकड़ लाए और फिर जो है वो स्कूल की तरफ से ये कहा गया चूंकि उसका जमीन का इश्यू चल रहा था तो वो छुट्टी पे गया हुआ था। और यहाँ पे फिर मुख्तलिफ व्यूअर्स और मुख्तलिफ वालदैन या बच्चे जितने भी उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि इस वाकये के मौके पर ही वो घर गया हुआ था, फिर जब ये वाकया होता है वहीं पे मुख्तलिफ। और फिर ये कहा गया कि जब वजीर तालीम उस वाकये के बाद जब सुबह को मामला खराब होते हैं, बच्चे एहतजाज के लिए निकलते हैं तो वहां पे वजीर तालीम पहुंचते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो वजीर तालीम को सोचना समझना चाहिए था। एक बड़ी पर्सनैलिटी है, एक समझदार पर्सनैलिटी है, उसको काफी लोग सुनते हैं, अगर वो वहां पे पहुंचा है तो मामला अगर ऐसे कुछ नहीं हुआ था तो वो कहता है जी कैमरे की तमाम रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी गई हैं,
यहाँ तक के एक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जाता है जिसमें उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी जाती है। तो आप उससे भी स्टूडेंट्स व्यूअर्स जितने भी वालिदैन हैं वो भी सवालात उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे बात देखने की ये भी है कि जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज के बारे में पुलिस ने बताया कि हमारे पास 40 जीबी का डाटा है। तो वो 40 जीबी का जो डाटा है उसका फोरेंसिक करवाएं, उसमें पता चल जाएगा कि अगर तो कोई फुटेज टेम्पर हुई है, कोई तब्दील करने की कोशिश की गई है, कोई चीजें डिलीट करने की कोशिश की गई, तो वो पता चल जाएगा। आप वो जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, सहाफियों को दें, अदालत में पेश करें, कोई मीडिया के सामने रखें, आवाम को पता चल जाएगा उससे भी। फिर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब वाकया हुआ ही नहीं तो एक पुलिस वाला कह रहा है कि ऐसा ना करें, एहतजाज खत्म करें, यहाँ ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरा इस तरह का वाकया हो जाए। एक पुलिस वाला एक ये कह रहा है, दूसरी तरफ पुलिस वाला एक ये भी कह रहा है, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बच्चों ने कहा कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो फिर आप क्या करें। तो वो कहता है मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। तो वहां से भी वाज़ेह सी बात है, वालिदैन को भी गुस्सा मिलेगा, बच्चों को भी जो है उनमें भी गुस्सा आएगा। फिर एक सवाल ये भी उठाया गया कि क्या प्रिंसिपल की तरफ से जो बच्चों को और उनके वालिदैन को धमकियां में मैसेजेस किए गए उसके बारे में तहकीकात की गई। और क्या वो प्रिंसिपल जब एहतजाज हो रहा था, एहतजाज के लिए बच्चे निकल रहे थे, तो वो बच्चों को पकड़ पकड़ कर लेकर साइड पे जा रही थी, उनके कान में कुछ कह रही थी, तो उसके बारे में तहकीक की गई कि उनको क्या कह रही थी। फिर सवाल ये पे यहाँ पे ये भी उठता है कि प्रिंसिपल जब ये कहा गया कि मुख्तलिफ टीचर्स ने उस मुख्तलिफ बच्चों के जो है वो एक बच्ची का जो मोबाइल तोड़ा, बाकी बच्चों से जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस डिलीट करवाई गई, तो उनके बारे में कोई मालूमात इकट्ठी की गई, क्या किसी का मोबाइल फोन तोड़ा गया, कोई फोरेंसिक करवाई गई कि किसी के पास कोई इस तरह की वीडियो मौजूद है, वो तमाम सबूत हमारे सामने ले आए। जो आखिरी सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि वाकया 2 अक्टूबर का है, ठीक है। 2 अक्टूबर के बाद पुलिस जो है वो कोई इसके बारे में इकदाम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहां तक कि पुलिस तो कह चुकी है कि वाकया हुआ नहीं, वो बच्ची घर में गिरी है। लेकिन ये सवाल बार बार जो है वो ऑडियंस व्यूअर्स कर रहे हैं कि 2 तारीख को वाकया होता है, फिर बच्ची जो है वो सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, मामूली सी चोट आती है उसको, तो वो 15 दिन की 2 से तकरीबन 15-16 तक की जो छुट्टी है वो किस तरह से ले लेती है, यानी मामूली सी चोट पे। तो ये मुख्तलिफ सवाल जो है वो मुख्तलिफ व्यूअर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब इन सवालात का काफी ऐसे मतलब एएसपी शहर बानो ने भी इनमें से कुछ सवालात के जवाब दिए जिस पर अवाम जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो है मुख्तलिफ वीडियोज और यहाँ तक कि एक एडवोकेट की जो है वो वीडियो भी चलाई गई, जिसके बाद उस एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया, उसको रिलीज भी कर दिया गया। और एक लड़की की जब साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है तो उस लड़की का मैक बंद करने पे भी जो है वो बहुत ज्यादा अवाम गुस्से है कि पहले उनके चचा ने जो है वो जैनब के वालिद की जो है वो वालिद का माइक बंद कर दिया था और अब जो है वो भतीजी ने माइक बंद कर दिया, उस पर भी गुस्से है। लेकिन वहीं पे पुलिस बार बार ये चीजें सामने रख रही है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो हमारे पास हमारे सामने सबूत ले आए, कोई एक आधा सबूत तो ले आए, हम सोशल मीडिया के सामने भी रखेंगे और हम उस मामले की जो है वो तह तक जाएंगे, हम उस मामले को देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसका हल निकालेंगे और आपके सामने दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन वहीं पे जब ये चीजें हमने सारी जो है व्यूअर्स के सामने रखी तो वो सवाल ये भी करते हैं कि इससे पहले मुल्तान में जो है वो बच्ची को बस के नीचे रोन दिया गया, नताशा वाला मामला हुआ, क्या उसके बारे में तहकीकात हुई? उसके बारे में जो वालिदैन थे उनको दबा दिया गया। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि वालिदैन इसलिए खामोश हैं कि उनको दबा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसका हल क्या होगा। अब आप तालीमी इदारों को कितने अरसे के लिए बंद रखेंगे? अब यहाँ पे मामला ये है कि क्या वालिदैन अब अपने बच्चों को घर में रखें, अब तालीमी इदारों में ना भेजें? मतलब अगर टीचर्स या सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह से मामला अगर सामने हमारे आते रहे तो वालिदैन तो डर जाएंगे, वो तो बच्चों को जो है वो बच्चियों को खास तौर पे कॉलेजेस में नहीं भेजेंगे, तो इससे जो है वो तालीमी रास्ते बंद होंगे। और अगर आप इस तरह से तालीमी इदारों को बंद करते रहेंगे तो इस तरह से मामला जो है वो हल नहीं होंगे। आपको चाहिए ये कि कोई जुडिशियल कमेटी बनाइए जिसके बाद जो है वो आजादाना इसके मामले के पर तहकीकात हों और हुकूमत को खास तौर पर हुकूमत पंजाब को होश के नाखन ले और तुलबा के साथ बैठ के बात करें। वाज़ेह सी बात है, सबूत तो उन्होंने दे दिए और ये भी पुलिस की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है। अब तुलबों को भी कुछ यकीन करना होगा इस बात पे। पुलिस भी बार बार कह रही है कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, कोई वालिदैन हमारे पास नहीं है, कोई जो है वो उन बच्चों में से कोई नहीं आया जो ये कह रहे थे कि जी हमारे सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई क्लास फेलो है, तो वो हमारे पास कोई सबूत नहीं लेके आया जिसकी बेस पे हम ये कहें कि हम जो है कोई भी तहकीकात की तरफ हम जाएं। तो वो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं और कोई आ भी नहीं रहा।
तो आपके सामने बहुत से प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए आप वो सबूत पेश कर सकते हैं। अगर उस बच्ची के सीनियर्स में से, जूनियर्स में से, क्लास फेलोज में से कोई ऐसा बच्चा है तो वो जरूर सबूत पेश करें। एक वीडियो में ये देख रहा था, बच्ची का कहना है कि मैं चूंकि पंजाब कॉलेज की जो है वो स्टूडेंट रही हूँ, अब मैंने 2024 में मेरा मतलब लास्ट ईयर था, वहां से मैं छोड़ चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मैं पंजाब कॉलेज की वर्दी में वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मेरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया हुआ है। अब देखें कि इस तरह की, क्योंकि बात सी बात है, लोग देखते नहीं है सोशल मीडिया, आप इसको किस तरह से रोकेंगे? इस तरह की वीडियोस जो ही कोई एक शेयर करता है तो अगला पकड़ के उसको आगे शेयर कर देता है, आगे शेयर कर देता है, तहकीकात नहीं होती। तो इस मामले में देखना होगा, क्योंकि काफी बच्चियों की, और वाज़ेह सी बात है पंजाब कॉलेज की काफी बच्चियां जो है वो टिकटॉक पे आती भी हैं, उनकी काफी सारी वीडियोस भी हैं। अब हर कोई क्या कर रहा है, कोई ना कोई पंजाब कॉलेज की बच्ची, यानी जो भी पंजाब कॉलेज की वर्दी पहन के टिकटॉक पे मौजूद होती है उसकी वीडियो उठाते हैं, आगे शेयर कर देते हैं। वाज़ेह सी बात, उसमें बच्चियां वैसे सोशल मीडिया पर तो पहले हैं, लेकिन उससे उनकी इज्जत जो है वो खराब कर रही है। ठीक है, तो इस मामले को खत्म करना होगा, क्योंकि ये छुट्टियां और तालीमी इदारों को बंद करके, और वाज़ेह सी बात एग्जाम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, सेकंड एनुअल के एग्जाम, सप्ली इंप्रूव करने वाले बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो वो सारे जो है वो आपने खत्म कर दिए, तमाम मामला को बंद कर दिया। तो ये मामला आप कब तक बंद करेंगे?